जीवन में अगर ना अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने लिए कुछ करना है, आत्मनिर्भर बनना है तो ना कोई तो काम आपको करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप समझो सिर्फ हाउसवाइफ होकर आप अपनी वैल्यू बना लोगे तो आप अपनी नज़रों में बना लोगे, लेकिन लोगों की नज़रें में कभी भी नहीं बन पाती है, क्योंकि लोगों को ना सिर्फ पैसा दिखता है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं सभी। अभी जो आपको वीडियो देख रहे हो ये है दोपहर स्कूल से आने का समय है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, इतनी चिलचिलाती हुई धूप है। इतनी धूप में आती हूँ जब ना, तो ऐसा मन मतलब घर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे रास्ते में ही बेहोश हो जाएंगे। तो उसके बाद ना बिल्कुल भी कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। एनर्जी ना एकदम सारी ख़त्म हो जाती है शरीर की। तो ऐसा तो स्वाभाविक है भाई, कितनी भी आपके एनर्जी हो, लेकिन स्कूल में ना बच्चों के साथ इतना चीखो। बच्चों को पढ़ाते टाइम भी काफ़ी एनर्जी की ज़रूर, खड़े होकर बच्चों को पढ़ाना। पूरे सुबह निकलते हैं तब तक खड़े खड़े निकल आते हैं, फिर दोपहर में स्कूल का टाइम ना मुझे लगता है 3 बजे छुट्टी हो जाए, लेकिन इस टाइम पर छुट्टी नहीं हो। इतनी तेज़ों से धूप होती है, बिल्कुल स्कूल से बाहर कदम रखो ना तो ऐसा लगता है जैसे आग की ज्वाला होती है ना, उसमें पैर रख दिया। तो बहुत तेज़ धूप होती है। इतनी धूप में निकलना, और फिर छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा, एक छाता लेना पड़ेगा। छाता लूँगी तो फिर थोड़ी धूप से ना राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, एकदम जल जाओ। तो घर आकर फिर घर पे भी देखो सिर पे इतने सारे काम रहते हैं, बहुत सारे। लेकिन मेरे ना मन में एक जुनून सा था। मुझे एक लग रहा था अंदर से कि भाई मुझे अपनी वैल्यू बनानी है। मैं भी आप सभी की तरह, जैसे काफ़ी सारी बहनें हैं वो आत्मनिर्भर भी हैं, जिन्होंने अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से बना रखी है, और काफ़ी सारी बहनें सिर्फ हाउसवाइफ तक ही रह गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही आत्मनिर्भर थी, शुरू से ही मैंने अपनी वैल्यू जो थी वो बना रखी थी। मैंने भी नहीं बना रखी थी। कभी कभी कुछ गलतियों से, कुछ लोगों की बातों से और कुछ हालातों से मैंने लड़ा, बहुत कुछ लड़ा। लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक आई हूँ, और फिर मैंने देखिए अपने लिए मतलब स्टैंड लेना सीखा। अपने लिए मैं खड़ी हुई खुद से, क्योंकि देखिए हमारे अंदर जो हुनर होता है उसको सिर्फ हम खुद ही बढ़ा सकते हैं। उसको हम खुद ही पहचान कर एक नई पहचान दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे कि आप तो ये काम कर लेते हो, कर लीजिए। नहीं तो ना क्या होता है, और जैसे औरतों में लड़कियां रहती हैं तब तक तो सही भी है, लेकिन जब हम एक हाउसवाइफ बन जाते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है ना, तब तो अगर हमारे अंदर कितना भी बड़ा हुनर हुआ ना, तब भी लोग यही बोलते हैं कि अरे क्या करना है, बच्चों को कौन संभालेगा। डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिर आपको ना डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसा कि देखिए मैं हूँ, अगर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ तो इतना सारा मेरे सिर पे काम है, मैं उसी कामों को लेकर बहाने बनाने लगूँ। तो देखिए बहाने कुछ ना करने के तो हज़ार बहाने होते हैं, कुछ करने के लिए एक ही मकसद होना ज़रूरी है, एक ही रास्ता खुलना आपका ज़रूरी है, और बस आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो रास्ते बहुत, कहते हैं ना, बहाने जो ना करने का होगा उसे कितने भी अच्छी सब कुछ ला के रख दो ना, तब भी वो कुछ ना कुछ नहीं करेगा, और ना ही कुछ कर सकता है आगे लाइफ में। और जिसे कुछ ना कुछ करना है, जिसे अपने लिए कुछ करना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके अंदर ना कोई भी हुनर हुआ, हम औरतों के अंदर कोई भी हुनर हुआ, अगर हम उस पर सही से काम करेंगे और सही से उस पर अडिग होकर काम करेंगे ना, तो उसमें हम अपने आप को ना प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि हमको प्रूफ करने के लिए सिर्फ हमें खुद की ज़रूरत है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो हुनर है उसको साबित करने के लिए हमें खुद ही अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा कोई सपोर्ट करेगा पीछे से। तो देखिए सपोर्ट मुझे भी कोई नहीं करता है, लेकिन पहले हमको अपनी बात रखनी है। शुरुआत देखिए हम खुद ही करेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि आपके पीछे कोई शुरुआत करता है, कोई करेगा या करके आपको आगे बढ़ने देगा। ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ने देता है। कभी कभी ना हमारे अंदर बहुत सारे हुनर होते हैं, और बहुत सारे हुनर को हम करते भी हैं, लेकिन क्या है ना, हम समाज में और उसको ना बड़ा करने के लिए हमको अंदर से एक डर लगता है, अरे हम इतना छोटा ही तो काम करते हैं, इस यही काम तो हमको आता है, और क्या है इसमें, क्या भविष्य बन जाएगा, इसमें क्या मैं अपनी वैल्यू बना पाऊँगी, क्या इसमें मैं आत्मनिर्भर बन पाऊँगी, इसको बहुत छोटा काम है ये, इसे तो सभी कर ही लेते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि हमारे अंदर जैसे सिलाई का काम है ना, वो काफ़ी बहनें तो इतना छोटा समझती हैं, उनको खुद के कपड़े आते हैं, इतना सारा घर पे सिलाई का काम करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि अरे क्या है, सिलाई तो कपड़े ही सिलते हैं, अपना छोटा सा काम है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब पे ना मेरे कहने से सिर्फ सर्च करिएगा यूट्यूब बिजनेस फॉर वुमेन, तो आप शुरुआत के उसमें देखिएगा वीडियोस जो आपको दिखाएंगे कि सिलाई में क्या ताकत है और सिलाई से आप कितना उन लोगों ने अपने आप को चेंज किया है। और देखिए, मैं अपना बताऊं तो मेरी लाइफ तो बहुत ये समझ लो 5 गुना में 4 गुना मेरी लाइफ जो बदली है वो सिर्फ सिलाई से बदली है। क्योंकि सिलाई अगर नहीं होती तो शायद पता नहीं क्या होता, मुझे खुद ही नहीं पता है उस टाइम पर मेरा भविष्य या मेरी जो प्रेजेंट लाइफ है वो किस तरह की होती, मैं खुद ही अंदाज़ा नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन बहुत बुरी होती। लेकिन आज के टाइम पे ना मैंने सिलाई के काम को, मुझे सिलाई का काम आता भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी शुरुआत किया, क्योंकि शुरुआत करना किसी काम का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एक बार हम अगर शुरुआत कर लेते हैं किसी काम की, चाहे वो काम छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, लेकिन जब हम उसमें धीरे धीरे ना सक्सेस होते जाते हैं, उसमें हमको सफलता मिलती रहती है, फिर हमको एक अलग से ना खुशी हो जाती है, एक अलग से चाव हो जाता है उस काम को करने में, और आनंद आता है और ज़्यादा उसमें हिम्मत बढ़ती है। तो पहले आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, फिर बाद में ही पता चलेगा कि आप उस लाइन में कितना आगे बढ़ रहे हो, किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो फिर इसलिए मैं चाहती हूँ ना, मेरा मकसद एक ही है कि जैसे मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल एक एक रुपए के लिए परेशान और रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी लाइफ में, क्योंकि आज की महंगाई इतनी ज़्यादा है, हस्बैंड लोग भी कितना भी कमा लेना, फिर भी हम लोगों को ना, मतलब हाउसवाइफ को थोड़ा भी ना कुछ इनकम करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप महीनों के 10,000 कमाओ, 20,000 कमाओ। अगर आप महीनों के 1500 से लेकर 2,000 भी रुपए कमाते हैं, तो और ऊपर से आप गांव में रहते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप अपने खर्चे स्वयं उठा रहे हो। कभी आप 500 रुपये कमाएंगे तो कभी 1000 भी कमाएंगे, कभी 1500 कमाएंगे। जैसे आप धीरे धीरे उस काम को करते जाएंगे ना, उसी तरीके से धीरे धीरे आपकी जो पैसे कमाने की वो है वो बढ़ेगी। पैसा आप कभी 500 कमाओगे तो कभी 1000 भी कमाओगे। तो देखिए, हर छोटी बड़ी शुरुआत हर छोटे काम से होती है। तो जैसा कि मैंने किसी टाइम पर मेरे पास हफ्ते भर में एक ही कस्टमर आता था, अभी मेरे पास हर दिन कस्टमर आते हैं और हर दिन मेरे पास सिलाई का काम रहता है। कभी कभी मुझे पूरे महीने भर में मैं सिर्फ 500 रुपये या 200 रुपये 300 रुपये ही कमा पाती थी, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी उस टाइम पर ना, क्योंकि मेरी शुरुआत थी। शुरुआत में देखिए, ऐसा नहीं है कि मंजिल आपको, आपने मंजिल पर कदम बढ़ाया और आप एक ही कदम में पूरी मंजिल आपने तय कर ली, आप उस रास्ते पर पहुंच गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर काम में समय लगता है और कभी ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कम भी लगता है, लेकिन बस शर्त आपको एक ही है, आपको उस पर काम करते रहना है। अगर आपने 1 महीने काम किया, आपको उसमें सफलता नहीं मिली, आप थक के हार कर फिर बैठ गए, तो देखिए इससे आप क्या है, अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं रहे हो, आपकी वैल्यू ना घट जाती है। लोगों का मुंह खुल जाता है कि बहुत कर रही थी, बहुत, अब क्या हुआ। तो अब क्या हुआ शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है। देखिए, जैसा कि मेरा चैनल डिलीट हुआ था, तो आस पास में सबको पता ही चल ही जाता है, जब हम कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं या कुछ करते हैं तो सबको पता चल जाता है। तो फिर मैं जब वीडियोस बनाती थी, मेरा चैनल डिलीट हुआ, मैंने बिल्कुल भी एक दिन का गैप नहीं किया, ना ही किसी को बताया कि मेरा चैनल डिलीट हो गया। फिर कंटिन्यू मैं उस चैनल पर वीडियो डालती रही। काफ़ी रिलेटिवों का मतलब जवाब, उन्होंने सवाल किया कि आपकी वीडियो नहीं आती है, तो मैंने कहा कोई किसी कारणवश से वो चैनल हट गया है, अभी दूसरा चैनल है। तो मेरे सारे रिलेटिव वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ना उसी तरीके से काम करती रही, मैंने अपना तरीका नहीं बदला, जिससे लोगों के ना मेरे प्रति ख्याल थे, जो उनका सोचने का तरीका था वो नहीं बदला। उन्हें लगा कि वही तरीके से मैं काम कर रही हूँ और उसी तरीके से मैंने काम किया। फिर आप देख ही सकते हो, आज मेरा चैनल है वो आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मोनेटाइज हो गया।
तो समय लगता है, वक्त लगता है, कभी कभी ठोकरें भी लगती हैं। लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें ठोकर लग के ही सफलता हमको मिलती है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ये मैं आपको बात क्लियरली बोल रही हूँ। किसी काम को छोटा मत समझिए। सिलाई का काम आ रहा है तो सिलाई का काम करिए। अगर आपको मेहंदी लगाना सिर्फ आता है, जैसा कि आज है तीज का त्यौहार है, संडे को तीज का त्यौहार होता है, तो इतनी ज़्यादा मेहंदी लगाने का हमारे गांव रिवाज में ना, तो मेहंदी हर लेडीज़ हर लड़की लगाएगी। तो अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो कुछ फंक्शन शादी वगैरह का सीज़न रहता है, तो उस टाइम पर ना आप मेहंदी से ही इतने सारे पैसे छाप सकते हो। तो इसमें आपका टैलेंट भी आपने दिखा दिया, अपना हुनर भी दिखा दी, एक वैल्यू भी आपकी बन गई, आपने पैसे भी कमा लिए, कितने सारे फ़ायदे हुए। छोटा सा काम है, ज़्यादा काम बड़ा नहीं है, लेकिन आपने उस काम को किया। और इतनी ज़्यादा आपको देखिए, मेहंदी लगाने का काम है वो आजकल हर घर में ना कोई लड़की लगा ही लेती है। तो मोहल्ले पड़ोस में अगर आपने 10 औरतों की मेहंदी लगा दी, तो आप देखिए कभी कभी महीने भर में अगर आप 10 लोगों की मेहंदी लगाते हैं, एक एक से 50-50 रुपये लेते हैं, तो 500 रुपये आपको मिल जाएगा। तो 500 रुपये कोई कम नहीं है नहीं। 500 रुपये का आप खर्चा, 500 रुपये में आपको कुछ मनचीती चीज़ खानी है। देखिए अगर वो तो हमारे ऊपर है, जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ज़्यादा खर्च करेंगे, वो तो हमारे हाथ पर है। हमको पैसा किस तरीके से खर्च करना है और किस तरीके से बचाना है। तो और जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, घर खर्च उनके हाथ में होता है ना, तो वो तो भाई पैसे हाथ रोक कर ही खर्च करती हैं, फालतू पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च करती हैं। सिर्फ ना वो लोग क्या करती हैं, अपने सिर्फ शौक़ पूरे करते, मतलब ज़रूरतें पूरी करती हैं। जो ज़रूरतमंद चीज़ें रहती हैं ना, उनको लेना ज़रूरी होता है, जैसे मैं खुद करती हूँ। और शौक़ तो हम दूर दूर पूरे नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है इस चीज़ के बिना हमारी ज़रूरत है वो नहीं हो पा रही है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल पा रहा है। क्योंकि शौक़ के बिना तो ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन ज़रूरतों के बिना नहीं चल सकती है। तो हमेशा अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखिए, उसके लिए थोड़ा बहुत कमाइए, ज़रूर कमाइए। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। ये सब कुछ लाइफ से रिलेटेड जो जुड़ी बातें हैं, मोटिवेशनल बातें ऐसी नहीं आ जाती हैं। लाइफ में जो हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तब हमारी जाकर लाइफ में ना वैल्यू बनती है। तो देखिए मेहंदी लगाने का सिलसिला है वो जारी हो चुका है। बच्चे लगवा रहे हैं अपने पापा जी से मेहंदी, और यहाँ पर ना आज रात हो गई थी। दिन में जैसा कि मैंने बताया था इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी सिलाई का मन नहीं था। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ ना, मैं वीडियो बना रही थी ना, तो वीडियो बन नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। ओवर हीट होकर फ़ोन का कैमरा ही चालू नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से। तो दिन में ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया, थोड़ी थोड़ी क्लिप जो शूट हो गई उसको मैंने कर लिया। फिर सिलाई का काम भी मैंने दिन में नहीं किया था। यहाँ पर है शाम का समय, फिर मैंने कपड़े वगैरह धुलने के बाद मैंने फिर नहाया। खाना बनाने के बाद खाकर, ये करीब 9 बजे का वीडियो है। और बच्चों की मेहंदी मैं अपने भी मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पर माही नित्या बार बार देखने आ रही थी कि मम्मी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है या नहीं। तो यहाँ पर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना। कल के वीडियो में मैंने जो महालक्ष्मी व्रत की विधि डाली थी, उसमें आप सभी ने, जहाँ पर मैंने गलती की थी, आपने मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि देखिए मैं भी एक इंसान हूँ और पूरा परफेक्ट मुझे भी कुछ भी नहीं आता है। तो हर किसी को हर काम पूरा परफेक्ट तरीके से नहीं आता है। तो मुझे जैसा आया मैंने किया, और आपने मुझे उस गलती, जो मुझसे गलतियाँ हुई उनका सुझाव दिया। जो मैंने अच्छा किया वो आपने बताया। एक सिस्टर ने कमेंट किया था चावल की चौकी का, आप क्या करते हो? तो चावल की चौकी का ना मैं सुबह को चिड़ियों को डाल देती हूँ छत पर, तो चिड़ियों को ही डालना होता है। और फिर आया था कि कमेंट और आया था कि शाम को अब फिर खाने में क्या खाती हो? तो मैं वही खीर और पूड़ी खाती हूँ, खीर और पूड़ी। और मैं बाद में ना आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ बिना लहसुन प्याज की। तो मैं उसको सबसे बाद में ना मुँह चटपटा करने के लिए खा लेती हूँ। बस इतना ही मैं कुछ खाती हूँ, चावल वगैरह मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, बस इतना ही लेती हूँ। और आपको कुछ जानना है तो अगर उस व्रत में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, तो आगे मैं कोशिश करूँगी उन गलतियों को ना करूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। तो यहाँ पर कुर्ती की अल्ट्रेशन का जो मैं काम कर रही थी ना, वो हो चुका है, क्योंकि ये मुझे तीज वाले दिन देना है।
और कुर्ती की फ़िटिंग अच्छे से परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। तो देखिए, सिलाई अगर नहीं आती है तो हम कुर्ती का अल्ट्रेशन का काम करके भी पैसे अच्छा सा कमा सकते हैं। जब हम सिलाई नहीं करते हैं ना, तब हमारे पास कस्टमर अधिकतर अल्ट्रेशन का काम ही लेके आते हैं, तो इसमें भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। शाम हो चुकी है, अभी पीना है पानी, क्योंकि खाना खाते समय ना पानी ज़्यादा नहीं पी मिला था। पानी पीने के बाद अभी मेहंदी लगाएंगे, फिर जाएंगे सो। बच्चों की मेहंदी देखिए रच चुकी है, और इधर मैं भी अपना कोन उठाती हूँ और चलते हैं मेहंदी लगाने। मिलते हैं अगले वीडियो में मेहंदी का डिज़ाइन अगले वीडियो में। बाय बाय।